शायद ही आप महाराज जी द्वारा दिए जा रहे गोरख के शब्दों को अपने भीतर उतार सको, ये तो दूर की बात है, सुन भी ना पाए होंगे। इसलिए मैं आपको भेड़ बकरी कह रहा हूं। और मैं सत्य कह रहा हूं महाराज जी कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस जाए पगुराए। सुना होगा आपने कि आप गोरक्षनाथ जी के इतने अच्छे अमृत वचन जो इन्हें दे रहे थे, क्या ये वास्तव में ले पा रहे थे? ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और बहुत मुझे लगता है कि चिंतनीय विषय है। केवल आप इकट्ठे होके एक सभा कर लोगे, गोरख जयंती मना लोगे, उससे कुछ भी भीतर परिवर्तन होने वाला नहीं है। और गोरख हमेशा ये कहते हैं कि भीतर भीतर परिवर्तन करो। अजपा जाप जपो रे योगी, त्रिकुटी मध्य ध्यान रहे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सभी संतों के चरणों में मेरा नमन। और मुझे ऐसा लगा कि ये शब्द आपको बहुत ज्यादा आवश्यक हैं जो मैंने बोले। लगेंगे आपको कड़वे, किंतु मुझे लगता है कि इन कड़वे वचनों से शायद आपका कुछ भला हो जाए। तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं तो वैसे ही अवधू हूं। न कोई बच्चे की शादी करानी है, ना बच्ची की शादी करानी है। आपके जीवन में अगर मेरे शब्दों से कोई परिवर्तन आ जाए तो शायद हम सबका नाथ होना साकार हो जाए। क्योंकि बुरा यही लगा कि महाराज जी आपको जो शब्द दे रहे थे, ये इतने कीमती शब्द थे कि आप संसार में न तो हीरो से, न तो मोतियों से, न तो धन से, न वैभव से, न संपदा से उन शब्दों को अर्जित नहीं कर सकते। क्योंकि जो वो शब्द बोल रहे थे उसमें ज्यादातर शब्द गोरख के थे। महाराज जी ने गोरखनाथ जी के विषय में जो भी प्रकाश डाला, उन सब में महत्वपूर्ण विषय यह है कि गोरख के बगैर भारत की कोई भी संत परंपरा की शुरुआत हो ही नहीं सकती। गोरख गंगोत्री हैं या गौमुख कह लो। और आप इतने कीमती और मूल्यवान शब्द छोड़ के बाहर ध्यान दे रहे हो। मैं देख रहा था माताएं भी मोबाइल में लगी पड़ी हैं, तो फिर आए ही क्यों? इसीलिए मैं कभी किसी मतलब ऐसे सभाओं में या कहीं आने जाने में विश्वास छोड़ चुका हूं। मस्त रहता हूं अपने मठ पे, घूमता हूं, भिक्षाटन करता हूं। और गोरक्षनाथ जी ने जो कहा है यज्ञ, क्योंकि वो जीवन भर धुनी रमाते रहे, मैं तो यज्ञ में ही विश्वास कर चुका हूं। यज्ञ और योग, ये दो विषय ही नाथ संप्रदाय के हैं। और रहता हूं वहीं जहां पे उन्होंने मशेंद्र नाथ जी की भी माया को तोड़ी थी, धौलागढ़, जिसे कहते हैं स्वर्ण पर्वत में तब्दील किया गया। हालांकि मैं व्यक्तिगत चमत्कारों में विश्वास नहीं करता हूं, रसायन विद्या से किया था ये मानता हूं, क्योंकि वो विद्या के धनी थे। और मुझे लगता है कि शायद मैंने आप लोगों को अगर डांटा हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और मेरे पास भी समय बड़े मूल्यवान है, समय है नहीं तो मुझे निकलना भी है। किंतु इतना जरूर कहूंगा कि आप सब भेखधारी केवल भेड़ बकरियां मत बनो। अगर बनना ही चाहते हो तो गोरक्षनाथ जी के शब्दों का अनुसरण करके शायद अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ले आओ। क्योंकि जिसे आप अस्थाई समझ रहे हो, नहीं, मैं देखता हूं नाथ जी लोगों के भीतर भी प्रचंड मात्रा में इतने अहंकार है जैसे सोचते हम ही गोरख हो। सत्य कह रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। देखो, मुझे लगता है कि उनके धूल के कण के बराबर भी आप पहुंच पाओ तो शायद आपका सौभाग्य होगा। और अगर आप अपने जीवन में गोरख के किन्हीं शब्दों को उतारना चाहते हो तो उनसे प्रेम कर लो। जब वो आपके आइडियल हो जाएंगे, हीरो से, हीरो समझते हो आज की भाषा में, कि जब आप उन्हें हीरो समझ लोगे तो शायद आपका कुछ न कुछ उद्धार हो जाएगा। तब क्या होगा कि आप उनको अनुसरण करने लगोगे, उनके शब्दों को, उनके जीवन को, उनके चरित्र को। जब मनुष्य उनके जीवन में गोरख के चरित्र को संपूर्ण रूप से उतार लेगा, तब उसके जीवन में निश्चित तौर पे कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को हर हर महादेव आदेश।